प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सभी हेल्थ वाइज अच्छे हैं, हष्ट पुष्ट हैं और मोटिवेटेड हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ डेली कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपना प्रकाशन ले रहे हैं, जो कि मस्ट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हमारा जो है वो लूक सेकेंड चैप्टर, लूका का दूसरा अध्याय जो हमने आधा किया था कल, और हम आधा उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग ने 35 तक हमने देखा था कि किस प्रकार शमौन जो है उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, एक स्तुति गान शमौन ने गाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उस मसीहा के दर्शन दिए और फिर उसने विनती की कि प्रभु मुझे तू आनंद से ले ले। और आज हम देखेंगे 36 चैप्टर के साथ। ओके, तो चलिए हम चलते हैं लूक का दूसरा अध्याय 36 वर्ष से हम पढ़ेंगे। हन्ना की गवाही। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिनी थी। ओके, वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। वह जो थी वो काफ़ी बूढ़ी थी, इसमें लिखा है, और वो काफ़ी कम समय के लिए वो अपने पति के पास रह पाई। वो विधवा हो गई, वो एक विडो हो गई, लेकिन वो बहुत 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 परमेश्वर से प्यार करती थी, प्रभु के वचन में चलने वाली थी। लिखा है कि वह रात दिन उपवास प्रार्थना और रात दिन उपासना वह किया करती थी। एक भविष्यद्वक्तिनी थी वो। ओके, और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोतते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जो भी यरूशलेम की बात जोतते थे उसके बारे में आके वो उनसे बातें करने लगी। ओके, तो हन्ना की गवाही जो है बहुत 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 मोटिवेशनल गवाही है, कि किस प्रकार हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है और हमें किस प्रकार हमें परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है। उपवास में, प्रार्थना में, दिन रात परमेश्वर हमारे मन में रहना चाहिए। हम कोई भी काम करें हमें परमेश्वर को याद करके करना है, और विश्वास सबसे बड़ी चीज है। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। जो बालक था, जो हमारा यीशु मसीह, और यूहन्ना के बारे में भी ये लिखा गया है कि जो बालक जो है वह बढ़ता चला गया, बुद्धि में, बलवंता में परिपूर्ण होता गया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो हमें भी देखिए परमेश्वर की क्या इच्छा है कि कैसे बढ़ना है। बलवंत होना है, बुद्धि में बढ़ना है और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है। केवल शरीर में बढ़ने से ही बढ़ना नहीं होता है। केवल हम अपने आप को ज्ञानी बताते रहें, उन कपटी फरीसियों और शास्त्रियों के समान नहीं, कि हम केवल किताबी चीज़ों में अपने आप को कहें कि हमें सब कुछ आता है, हमने पढ़ा है, हम ज्ञानी हैं, हम बुद्धिमानी नहीं। हमें परमेश्वर के अनुग्रह पे आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस अगर हमारे ऊपर होता है तो सारी चीज़ें हमारे इनलाइन होती हैं। बालक यीशु मंदिर में, उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। तो अब लिखा है कि किस प्रकार जो हमारा यीशु था वह जो है वो बलवंत होता चला गया, बुद्धि में बढ़ता चला गया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर था। अब हम देखेंगे कि हमारे यीशु मसीह जो बढ़ रहे हैं, जो बढ़ने की स्टेज पर हैं, अब वो जो बालक की अवस्था में वो मंदिर में जब प्रवेश करते हैं, उसके माता पिता प्रति वर्ष फर्ज के पर्व में यरूशलेम आया करते थे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। एवरी ईयर यूसुफ एंड मरियम वो जो थे वो यरूशलेम में आते थे, पर्व, फसह का पर्व, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। ये भी ओल्ड टेस्टमेंट में ये सारे फेस्टिवल्स के बारे में जब वहाँ पहुँचेंगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं। तो ये फसह का जो पर्व था
उसको सेलिब्रेट करने के लिए एवरी ईयर यूसुफ और मरियम जो हैं वो यरूशलेम में आया करते थे। और अगर आप देखेंगे इसके पहले वो कहाँ लौट गए थे, नासरत को वो चले गए थे, क्योंकि जब प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा हो चुका तो गलील में अपने नगर नासरत को वो फिर चले गए। और एवरी ईयर दे यूज्ड टू कम टू यरूशलेम। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया। जब वो रिटर्न होने लगे तो लेकिन हमारे जो यीशु थे वो बाल्य अवस्था में जब थे तो वो वहाँ पर रह गए और उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा। एक दिन का पड़ाव निकल गया और उन्हें लगा कि हमारा बेटा जो है वो अन्य जो दूसरे यात्री लोग हैं, क्योंकि उस समय पे फेस्टिवल्स के लिए दूर दूर से लोग आते थे, कई दिनों के लिए वहाँ रहते थे तो उन्हें लगा कि बाकी जो हमारे साथ के यात्री हैं उनके साथ हमारा बेटा होगा। और एक दिन का पड़ाव जो था वो उन्होंने जर्नी जो थी वो उन्होंने कवर कर ली अनजाने में और उन्हें पता ही नहीं था। तो बालक यीशु और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। और 3 दिन के बाद उन्होंने यीशु को पाया। पहले वो अपनी रिश्तेदारी भी ढूंढने लगे, उन्हें लगा हमारे नाता संबंधी वालों के साथ होंगे, नहीं मिले। फिर उन्होंने पूछना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, वापस यरूशलेम आए, ढूंढा। 3 दिन के बाद यीशु ने कहाँ मिला? उन्हें मंदिरों में मिला। किनके साथ मिला? मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाए, क्योंकि हमारे यीशु बुद्धि में और प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ गए थे। वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तुमने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। और जब वो मिल गए तो और वहां पे लिखा है कि सारे लोग जो थे वो यीशु के क्वेश्चन से, यीशु के ज्ञान से, बातों से, जो प्रश्न पूछ रहे उनसे चकित थे, उनके ज्ञान से चकित थे, उनकी बोली से चकित थे कि इतना छोटा बालक इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है ना? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर था और वो परमेश्वर के पुत्र हैं। तो मरियम उसके पास जाती है। जैसे जब कोई बच्चा जब है ऐसे, जाहिर सी बात है जब ऐसा बच्चा दूर हो जाता है तो एक माँ जो होती है वो बहुत टेंस हो जाती है, टेंशन में आ जाती है। तो वो उसे देखती है और देखती है कि भाई हम तो इतने टेंशन में थे, यहाँ तो ये यीशु जो है वो बैठ के जो उपदेशों के बीच में है, ही इज़ फिट, ही इज़ फाइन, ही इज़ गुड। तो वो आके बोलती है कि ऐसा क्यों किया, हम कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। तो एक चिंता वो अपने बच्चे पर दिखाती है, जैसे हर एक माँ दिखाती है। देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? तो यीशु उनसे कहता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम नहीं जानते? क्योंकि मरियम को ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। अगर हम लोगों ने आगे काफी बार पढ़ा है कि एक स्वर्गदूत ने आके, जिब्राइल ने आके कहा कि परमेश्वर का पुत्र उत्पन्न होगा और वो कई लोगों के उद्धार का कारण होगा, कई लोगों के मार्ग सीधे करने का कारण होगा, पूरी मनुष्य जाति का उद्धार का बोझ उनके सर पर है। मतलब इस पूरी की पूरी चीज़ उसे नहीं पता थी, लेकिन ये तो ज़रूर पता था कि ये जो पुत्र है ये कोई आम पुत्र नहीं है, ये परमेश्वर की योजना पर चलने वाला पुत्र है। कोई बड़ी योजना के लिए आया हुआ पुत्र है, जिस तरह से उसका जन्म हुआ था। तो यीशु उनको याद दिला रहा है, यीशु उनसे कह रहा है, तुम क्यों ढूंढते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे पिता के भवन में होना अवश्य है? यही चीज़ हमें अपने जीवन में भी करनी है। हमें भी हर चीज़ याद रखनी है कि हमारा होना कहाँ है, हमारी योजना क्या है। यीशु को सब पता था। यीशु ने अपने मार्ग कभी भटकने नहीं दिए। जो पिता ने उन्हें करने के लिए भेजा था उन्होंने उसको पूरी रीति से किया। कहा उन्होंने कि क्या तुम नहीं जानते कि मेरा कहाँ होना अवश्य है? इसलिए हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम यीशु के बच्चे हैं। वो हमारा भला चरवाहा है, हम उसकी वो भेड़े हैं जो उसकी आवाज़ को सुनते हैं। तो हमें उस आवाज़ को सुनना है और जानना है हमें कि हमें कहाँ, हमारी उपस्थिति कहाँ होनी चाहिए, हमें कहाँ रहना चाहिए, है ना? कि सांसारिक चीज़ों में, ना कि
फिल्मी गानों में, ना कि मौज मस्ती में, ना कि अन्य विश्वासियों के साथ पार्टी करने में, लेकिन हमें कहाँ होना चाहिए ये जगह हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मरियम के समान और यूसुफ के समान लोग आएंगे, चिंता व्यक्त करेंगे। वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे शुभचिंतक हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो कह सकते हैं कि तुम कहाँ हो, तुम हमारे साथ आओ। लेकिन हमें यीशु के समान इस बात को क्लियर करना है कि हमारी जगह कहाँ है, हमें उपस्थित कहाँ रहना है, हमारी प्रेजेंस कहाँ होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि योजना जानना बहुत ज़रूरी है। और हम अपनी योजना कैसे जानेंगे? हम अपनी योजना केवल और केवल प्रभु के साथ समय बिताने से ही हम जान पाएंगे। प्रभु के वचनों को, ये जो ज्ञान का भंडार है, इसे जब हम पढ़ेंगे, इसे जब हम रिसीव करेंगे, इसे जब हम समझेंगे प्रकाशन को, तभी जो है परमेश्वर हमसे 1-on-1 बातें करता है। और हम अपनी जो योजना है, जिस पर हमें चलना है, हमारी जो डेस्टिनी है, जहाँ हमें पहुँचना है, उसको हम जान पाएंगे और हम अपने आप को अलग कर पाएंगे। हम साफ साफ ये बात कह पाएंगे कि हमारी प्रेजेंस कहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इस प्रभु ने अद्भुत रीति से इस वचन से बातें करी कि हमें भी अपने आप को ऐसे सेपरेट करना है। हमें सांसारिक चीज़ों में नहीं मिंगल होना है। हमें फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में ज़्यादा, फेस्टिवल्स का मतलब है हमें वर्ल्डली चीज़ों से हमें इन सब चीज़ों से अलग होना है और परमेश्वर के भवन में अपने आप को रखना है। यीशु ने क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते कि मेरा मंदिर में रहना अवश्य है? हमें भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को अंडरलाइन करना है कि हमें कहाँ रहना है। हमें परमेश्वर के भवन में रहना है या हमें बाहर रहना है? बाहर रहना है, गाने सुनने हैं, एंजॉय करना है, सांसारिक चीज़ों की लालसा में रहना है, इन सब चीज़ों में रहना है हमें, कि हमें उपवास में रहना है हन्ना के समान, हमें प्रार्थना में रहना है हन्ना के समान, हमें उपासना में रहना है रात दिन हन्ना के समान, हमें यीशु के समान अपने आप को अलग करना है, अपना इनकार करना है हमें और बताना है। और जब सामने कोई सिचुएशन आ भी जाती है तो हमें अपना मुंह खोलना है और कहना है कि हमें कहाँ रहना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें परमेश्वर को आगे रखना। प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम मुझे स्वीकारने से अगर शर्म करोगे तो फिर मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हें पहचानने से इनकार करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी जगह हमें परमेश्वर के भवन में बनानी है। अपने आप को हमें परमेश्वर के भवन में हमें प्रेजेंट रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। परंतु जो बात उसने उससे कही, उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और ढील ढोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वर्स है। मैं जब से परमेश्वर में आई हूँ, मैंने काफ़ी बार इस वचन को सुना है, काफ़ी पास्टर्स के द्वारा इस वचन को प्रचार भी करते हुए सुना है। एक बहुत इम्पोर्टेंट वचन है हमारे लाइफ में कि क्या परमेश्वर की योजना होती है, क्या परमेश्वर की योजना है अपने मास्टरपीस क्रिएशन हम लोगों के लिए। हम प्रभु की सबसे बेस्ट क्रिएशन है, करेक्ट। तो क्या कहा कि फिर यीशु जो है वो अपने माता पिता के साथ वापस आ गया, क्योंकि वो उस बात को नहीं समझ पाए, है ना। मे भी उनके लिए बहुत वो चीज़ समझने के लिए एक बहुत बड़ा प्रकाशन था, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाए। और फिर ये कहा है यीशु अपने माता पिता के वश में रहा। देखिए कि किस प्रकार बाइबल भी कहती है कि हर बच्चों को अपने माता पिता के अंडर में रहना चाहिए, है ना, अपने माता पिता के ओबीडियंसी में रहना चाहिए, है ना। अपने जब तक परमेश्वर ने हर किसी के लिए कॉलिंग लिखी है, लेकिन हर किसी को अपने माता पिता के अधीन होकर कार्य करना चाहिए, माता पिता के साथ रहना चाहिए, है ना। और यस, परमेश्वर की कॉलिंग होती है, हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, लेकिन अपने माता पिता का आदर सत्कार करना, उनके वश में रहना भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लिखा है फिर हमारा यीशु जो है वो बुद्धि में बढ़े, ढील ढोल में बढ़े, आपसी लोगों के साथ, और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते चले गए। तो प्रभु की क्या इच्छा है हमारे लिए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में आत्मिक उन्नति भी करें और हम मनुष्यों के अनुग्रह में भी बढ़े, और हम सांसारिक चीज़ों में, कहने का मतलब है हम लोगों के बीच में भी हम
बढ़े, लोगों के बीच में भी हमारा एक अच्छा रुतबा रहे, नाम रहे, हम अलग जाने जाएं, इज्जत रहे हमारी, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हम प्रभु के लोग हैं, हम सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स वाले परमेश्वर के लोग हैं। तो हमें अपने आप को, और आई थिंक यूहन्ना में भी एक लिखा है एक वचन कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक और अन्य सभी चीज़ों में हम चंगे भले रहें, हम शारीरिक रूप से भी आगे बढ़ें, हम आत्मिक रूप से आगे बढ़े, और हम मनुष्यों के अनुग्रह में भी आगे बढ़े, बुद्धि में आगे बढ़े, ज्ञान में आगे बढ़े, अपने करियर में आगे बढ़े, हेल्थ में आगे बढ़े, हर चीज में जो हम काम करते हैं, अपने व्यवसाय में, अपने एम्प्लॉयमेंट में हम आगे बढ़े। परमेश्वर कहीं भी हमें पीछे नहीं रखना चाहता, हर क्षेत्र में प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है। तो इस वचन को आप लोग लिख लीजिए, पेनिट्रेट कर लीजिए, छोटे छोटे नोट्स में लिख के आप लोग अपने घरों में चिपका सकते हैं। और इसको हमेशा याद रखना है कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह में, मनुष्यों के अनुग्रह में और बुद्धि और ज्ञान में हमें आगे बढ़ना है, हष्ट पुष्ट रहना है, चंगा भला रहना है। प्रभु के राज्य में हमें हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, अनुग्रह के साथ, फेवर के साथ हमें आगे बढ़ना है और अपनी जगह हमें फिक्स करनी है, अपनी जगह हमें तय करनी है, अपने माइंड को हमें क्लियर करना है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज हमारा लूका का 2nd चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश होता है। कल हम फिर मिलेंगे 3rd चैप्टर के साथ, और 3rd चैप्टर शायद हम लोग एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बहुत बहुत आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ कि आप सभी भी अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, परमेश्वर से डेली बातें कर रहे हैं और प्रभु से जान रहे हैं कि हमारी क्या योजना है उसके राज्य में। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।